अगर इस सृष्टि के पालनहार 4 महीनों के लिए सो जाए तो यह पूरा ब्रह्मांड फिर चलाता कौन है? यह कोई कल्पना नहीं है। हर साल आषाढ़ की एकादशी पर ठीक यही होता है और तभी से 4 महीनों तक घरों में शहनाई नहीं बजती। करोड़ों लोग यह नियम श्रद्धा से निभाते हैं, पर इसके पीछे की कथा बहुत कम लोग जानते हैं। आज वही कथा सुनिए। आषाढ़ का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवशयनी एकादशी। भविष्योत्तर पुराण में इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इसी दिन क्षीर सागर के बीचों बीच शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। पर जरा ठहरिए, यह क्षीर सागर है क्या? पुराण कहते हैं इस सृष्टि में 7 समुद्र हैं, कोई नमक का, कोई घृत का और एक पूरा का पूरा दूध का। कल्पना कीजिए, दूध जैसा उजला, अनंत तक फैला हुआ और उस पर पसरा हुआ गहरा सन्नाटा। और शेषनाग, शेष का अर्थ ही है जो बच जाए। प्रलय में जब सारे लोग सारे काल मिट जाते हैं, तब भी जो शेष रह जाते हैं वही शेषनाग है। इसीलिए उनका दूसरा नाम है अनंत। सोचिए, प्रभु उसी अनंतता पर विश्राम करते हैं जो हर विनाश के बाद भी बची रह जाती है। पर यह नींद नहीं, योग निद्रा है। वह अवस्था जहां सृष्टि विश्राम में उतरती है पर मिटती नहीं। और यहीं से आरंभ होता है चातुर्मास। 4 पावन महीने, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। और अब एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इन 4 महीनों के ठीक बीच आती है परिवर्तिनी एकादशी। परंपरा कहती है उस दिन प्रभु निद्रा में ही करवट बदलते हैं। हमारे शास्त्रों ने उनकी नींद का हिसाब इतनी बारीकी से रखा कि करवट का दिन तक तय है। और फिर आती है देवउठनी एकादशी, जब प्रभु जागते हैं। अब समझिए वह नियम जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। इन महीनों में विवाह नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होता, उपनयन नहीं, मुंडन नहीं। क्यों? क्योंकि इन शुभ संस्कारों पर पालनहार की जागती हुई कृपा चाहिए और इस समय पालनहार विश्राम में है। पर यही मन में प्रश्न उठता है, सृष्टि तो नहीं रुकी, वर्षा हो रही है, बीज अंकुरित हो रहे हैं, सांसें चल रही हैं, तो फिर यह सब संभाल कौन रहा है? परंपरा का उत्तर है महादेव। मान्यता है कि इन 4 महीनों में सृष्टि का भार स्वयं शिव अपने ऊपर ले लेते हैं। यह किसी श्लोक में लिखा वाक्य नहीं, यह चातुर्मास की जीवित परंपरा है। अब वह रहस्य सुनिए जिसे लगभग कोई नहीं जोड़ता। जिस क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं, समुद्र मंथन उसी सागर का हुआ था। उसी से माता लक्ष्मी प्रकट हुई और विष्णु के पास गईं। उसी से चंद्रमा निकले और महादेव के मस्तक पर, और उसी से निकला हलाहल, एक ही सागर और 2 देवता। पर वह हलाहल आया कहां से? भागवत कहती है मंथन की रस्सी बने थे नागराज वासुकी। मंदराचल की रगड़ से उनका शरीर जलने लगा और उसी पीड़ा में उनके मुखों से हलाहल फूट पड़ा। सोचिए, अमृत की खोज में पहला फल मिला मृत्यु। वह विष तीनों लोकों को राख कर सकता था। देवता पीछे हट गए, असुर भी। किसी ने उसे छूने का साहस नहीं किया। तब महादेव आगे बढ़े। उन्होंने वह जलता विष अपनी हथेली पर उठाया और कंठ में रोक लिया। न निगला, न किसी पर फेंका, बस रोक लिया। कंठ नीला पड़ गया। उसी क्षण से वे कहलाए नीलकंठ। और एक छोटी सी बात जो कम सुनाई देती है, उठाते समय उस विष की कुछ बूंदें छलक गईं। कहते हैं उन्हीं को सांपों और बिच्छुओं ने ग्रहण कर लिया और तभी से इस धरती पर विष उतर आया। तब देवताओं ने उस जलते कंठ को शीतल करने के लिए जल चढ़ाना आरंभ किया। आज भी करोड़ों भक्त वही कर रहे हैं, कांवड़ उठाकर, गंगा जल लेकर, नंगे पांव चलकर। जलाभिषेक कोई रस्म नहीं है, वह उस रात की स्मृति है। और अब समझ आएगा कि महादेव को धतूरा और भांग क्यों चढ़ते हैं। जो सारे संसार का विष रोक ले गया, उसे हम वहीं अर्पित करते हैं जो और कोई नहीं लेता। इसीलिए उनका एक नाम है आशुतोष, जो तुरंत प्रसन्न हो जाए। न सोना चाहिए, न रत्न, बस एक लोटा जल और एक बेलपत्र। क्योंकि जिसने संसार भर का विष भीतर रोक रखा हो, उसकी प्यास केवल जल से बुझती है। इस श्रावण जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, एक क्षण रुकिएगा। वह जल केवल पत्थर पर नहीं गिर रहा, वह उस कंठ पर गिर रहा है जिसने हमारे लिए मृत्यु को रोक लिया था।